भगवान करे सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव हों। हिम्मत से काम लो कुशलिया, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि वो हमारी बेबी को बहुत जल्द अच्छा करेंगे। फिर भी मेरा दिल पता नहीं क्यों घबरा रहा है। डॉक्टर साहब। हेलो मेरा। हेलो डॉक्टर। नमस्ते भाभी जी। सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। नो नो, इट्स ऑल राइट। एक्चुअली मैं बेबी की रिपोर्ट तैयार कर रहा था। बैठिए ना। डॉक्टर साहब, तब तो आपको पता चल गया होगा ना, हमारी बेबी ठीक हो जाएगी ना? देखिए भाभी जी, मैं अपनी तरफ से सारे टेस्ट करके देख चुका हूं, कहीं कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। क्या सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं? तो फिर ऐसा क्या है डॉक्टर? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब प्लीज आप ऐसी बातें ना करें, हमें डर सा लगने लगा है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। मेरे एक करीबी दोस्त हैं जो अमेरिका के बहुत बड़े दिमाग के डॉक्टर हैं, जो आज इस वक्त भारत में ही हैं। मैं आज ही बेबी के बारे में उनसे बात कर लेता हूं, अगर आपको एतराज न हो तो। इसमें एतराज की क्या बात है डॉक्टर साहब, बल्कि ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हेलो मिस्टर मेहरा। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? नमस्ते। इनसे मिले हैं डॉक्टर मुखर्जी फ्रॉम अमेरिका। कल मैंने इन्हीं का जिक्र किया था। ओहो डॉक्टर साहब, आपका बड़ी बेचैनी से इंतजार था। हेलो आइए, मिस्टर मेहरा। आइए। हेलो मिस्टर नमस्ते, बैठिए ना, आइए। मिस्टर मेहरा, वैसे तो डॉक्टर मुखर्जी भारतीय हैं, लेकिन आजकल अमेरिका में सेटल हैं और साथ ही दुनिया के सबसे बड़े दिमागी डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर साहब क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? प्लीज। कुछ नहीं, सबसे पहले मैं आपकी बेबी को देखना चाहता हूँ। आइए 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 आइए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है रोजी, मुझे ग्लास में नहीं बोतल में दूध दो। तुम सुनती क्यों नहीं रोजी? तुमने मुझे बहुत तंग करके रखा है। मैं ग्लास में दूध नहीं पीऊंगी, नहीं पीऊंगी, नहीं पीऊंगी। मैंने तुमको मार डालूंगी। मुझे बोतल में दूध नहीं दिया ना, मैं तुमको फिर से गोली मार दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। रोजी, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि बेबी जैसा कहा करे वैसे किया करो। अगर वो कहती है कि उसको दूध बोतल में दो तो उसको दूध बोतल में दो। रोजी उठना, दूध देना। अनछुई सीख कली न जाने कब फूल बनी, मासूम थी नादान थी, जहाँ से अनजान थी, वो हर गम से थी बेखबर, वो हर गम से थी बेखबर, नाज़ों से पली अनछुई सीख कली न जाने कब फूल बनी। क्या ये हमेशा ऐसा ही करती है? जी हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा ही करती है। बोतल से दूध पीती है और छोटे ही कपड़े पहनती है। अगर उसे बड़े कपड़े पहना देते हैं तो फाड़ देती है और खिलौनों से ही खेलती है। ओह आई सी। मिस्टर मेहरा, क्या ये हमेशा रिवॉल्वर से ज्यादा खेलती है? डॉक्टर साहब कभी इन बातों पर हमने ध्यान नहीं दिया। क्या कहीं बेबी की जिंदगी में ऐसा हादसा तो नहीं हुआ जहां इसने गन शॉट देखा हो? शायद मेरे ख्याल से ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। डॉक्टर मुखर्जी, आपका क्या ख्याल है बेबी के बारे में? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अच्छा मिस्टर मेहरा, एक बात बताइए, क्या ये स्कूल जाती है? जी नहीं, ये स्कूल नहीं जाती। यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं मिस्टर मेहरा। कम से कम आपको एक टीचर तो रखना चाहिए था, ताकि बेबी कुछ तो सीखती, उसकी मेंटल ग्रोथ कुछ तो होती। खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। देखिए, आप बेबी के लिए एक ऐसा टीचर रखिए जो खुद डॉक्टर हो। आई मीन रेसिडेंट डॉक्टर। ही शुड हैंडल दिस केस इमोशनली टू। डोंट वरी मेहरा साहब, आई विल अरेंज दिस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। आप लोगों ने तो मेरी परेशानी ही दूर कर दी। थैंक यू वेरी मच। इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है, बस आप दिल से दुआ कीजिए कि बेबी ठीक हो जाए। ओके डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू। ओके मिस्टर।
कैसी लग रही हूँ मैं इन कपड़ों में? पहले वाले कपड़ों में कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। रियली? हाँ। लेकिन जालिम, ये कपड़े भी तो मैंने तेरे लिए उतारे हैं। ओह, तो ये बात है। हाँ, उसी के कहने पर डॉक्टर का इंतजाम किया जा रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो? पीडी हमेशा अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाता है। ओके रोजी डार्लिंग, बाय। क्या बात है पीडी, इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? हाँ, हमारे धंधे में सब कुछ अर्जेंट ही होता है, जिसकी हमें कीमत मिलती है। तलेजा साहब, डायलॉग मारना बंद करो पीडी। मेहरा बेबी के लिए एक रेसिडेंट डॉक्टर रख रहा है। डॉक्टर और बेबी अब दोनों साथ ही साथ रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। That's very good. हाँ, अब देखना यह है कि डॉक्टर और मेहरा बेबी के भाग्य में क्या क्या लिखते हैं। वो चाहे उसके भाग्य में कुछ भी लिख देना, उसके असली भाग्य विधाता तो हम ही रहेंगे ना। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते। आई एम डॉक्टर करण। मुझे डॉक्टर मुखर्जी ने भेजा है। मैं मिस्टर मेहरा से मिल सकता हूँ? जी वो तो बाथरूम में है, आप बैठिए ना। क्या लेंगे, चाय या ठंडा? नो नो थैंक यू, पहले मैं बेबी से मिलना चाहता हूँ। जी। रोजी। जी मैम साहब। रोजी, डॉक्टर साहब को बेबी के पास ले जाओ। अच्छा जी। जाइए डॉक्टर साहब। थैंक यू। वो रही बेबी। ओके। मैं पानी लेकर आती हूँ। ओह गॉड। हम आपके दोस्त हैं। दोस्त? हाँ। लेकिन हमारा तो कोई दोस्त नहीं है। आज से हम आपके साथ दोस्ती करेंगे। सच? सच। क्या नाम है आपका? बेबी। बहुत अच्छा नाम है। पापा ने रखा है। पापा ने रखा है? हाँ। आप हमसे दोस्ती करेंगी? हाँ। आज से हम आपके बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। आज से हम पढ़ेंगे, खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण है। बहुत अच्छा नाम है। हमारे साथ हाथ मिलाएंगी? हाँ। मिलाओ। चलो अब खूब मस्ती करते हैं। हाँ। चलो आ जाओ। हाँ। आज पढ़ाई भी करेंगे, खेलेंगे भी, ठीक है? बाहर घूमने भी जाएंगे। हाँ। जाएंगे। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ABCD आती है? A for apple. Apple. B for banana. हाँ। और C for म्याऊ म्याऊ। बिल्ली। बिल्ली माने कैट। कैट। हाँ। और D for भाऊ भाऊ। डॉग। और E for क्या हुआ? खोलो ना। क्या हो गया? खोलो। खोलो। क्या? जल्दी से खोलो ना। क्या हो गया बेबी? खोलो करण। बेबी क्या हुआ है तुम्हें? जल्दी से खोलो ना। बेबी मैं नहीं खोल सकता हूँ। खोलो, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो ना, तो खोलो। क्यों? खोलो, जल्दी से खोलो ना। और तुम्हें क्या हुआ है? सूसू। सूसू आया है? हाँ। लेकिन आप खुद कोशिश करो बेबी, आप खुद खोलो। क्यों? ये तुम्हें खुद ही खोलना चाहिए बेबी। बेबी आई कांट डू इट। खोलो ना। रोजी एक गिलास पानी लाना। रोजी। थैंक यू। क्या हुआ डॉक्टर करण? खोलो ना। लो लो लो, अब भी खोलती वो हूँ। जोर से शुशु आई है। अरे मेरे बेबी को शिशु आला है। रोजी पर रोजी। क्या हुआ डॉक्टर करण? बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है ना? प्लीज रोजी। है ना डॉक्टर करण? आ जाओ बेटा। चप्पन पहन लो मेरा बच्चा। चल 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 चलो। आई एम डॉक्टर करण। आई एम मेरा।
नाइस टू मीट यू। सेम हियर, थैंक यू। मुझे उम्मीद है डॉक्टर कि तुम अंदर बेबी से मिल चुके होगे। जी हाँ, मैं अभी अभी मिलकर आ रहा हूँ। क्या कहते हैं बेबी के केस के बारे में आप? मिस्टर मेहरा, मैंने अभी भी पढ़ाई खत्म की है और ये मेरी जिंदगी का पहला केस है। इट्स टू अर्ली टू से। मेहरा साहब, आप भगवान से दुआ कीजिए। मैं भी दिलो जान से कोशिश करूंगा कि बेबी जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। हाँ डॉक्टर, हम दुआओं के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? बेबी अच्छी हो जाए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। हेलो मेहरा साहब। हेलो तलरेजा साहब, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। आप और यहाँ? भाई शहर में आया था, सोचा आपसे भी मिलता चलूं। प्लीज बैठिए। थैंक यू। क्या लेंगे तलरेजा साहब, ठंडा या गरम? भाई आप तो कुछ नहीं ले रहे हैं, घर में कोई नहीं है क्या? अरे नहीं, घर में सब हैं। बेबी कहाँ है? बेबी अंदर ही, लो आ गई। आओ आओ करण आओ। ये हैं मिस्टर तलरेजा, हमारे दोस्त, और ये है डॉक्टर करण। अच्छा, आप डॉक्टर करण हैं? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे आपसे मिलकर आपसे ज्यादा खुशी हुई। मेहरा साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ क्यों नहीं, प्लीज आइए। मेहरा साहब, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं भाई करण, पूछो क्या बात है। क्या बेबी के पास बड़े कपड़े नहीं है? अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है करण, कपड़े हैं, लेकिन बेबी बड़े कपड़े नहीं पहनती, पहनाओ तो फाड़ देती है। उसे तो बस छोटे ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि बेबी बड़े कपड़े पहनना शुरू कर दे। आपसे एक और रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। आप प्लीज बेबी के लिए बड़े कपड़े मंगवा दीजिए। भाई डॉक्टर करण, ये काम तुम खुद ही हैंडल कर लो। बाजार से जाकर अच्छे अच्छे ड्रेसेस ले लो, ट्राई इट आउट। हाँ लेकिन उसके बिल मुझे जरूर दे दीजिएगा। आप भी मेहरा साहब। गॉड ब्लेस यू। ओके। हेलो बेबी। हेलो बेबी। आप हमसे नाराज हैं? नाराज क्यों हैं? आप इतना देर से क्यों आए? ओफो, ये बात है। देखो, हम आपके लिए ये किताब लाए हैं। इसमें अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं। सच? हाँ, आपने इनको देखा है? हाँ। कहाँ देखा है? टीवी पे। टीवी पे। वेरी गुड। आज हम आपको इनके बारे में पढ़ाएंगे। नहीं, पढ़ेंगे नहीं, खेलेंगे। बेबी पहले पढ़ेंगे फिर नहीं, पहले खेलेंगे। फिर बाद में खेलेंगे ना, पहले पढ़ेंगे। नहीं, पहले खेलेंगे। बेबी देखो ना, इसमें क्या क्या है। तस्वीरें। बैठो बैठो। देखो देखो, ये है हाथी। एलिफेंट। एलिफेंट। और ये क्या है? तितली। तितली, आपके जैसी। और ये क्या है? मंकी। मंकी। आपने इनको कहीं देखा है? हाँ। कहाँ देखा है? ज़ू में। ओ, ज़ू में देखा है। हाँ। मंकी। पैरेट कहाँ है? ये। हाँ। और एलिफेंट? ये। आज हम आपको इनके बारे में पढ़ाएंगे। नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, हम खेलेंगे। पहले पढ़ेंगे। पहले खेलेंगे। पहले पढ़ेंगे बेबी। खेलेंगे। पढ़ेंगे। इसमें क्या है? खोलकर देखो। अरे ये तो कपड़े हैं। ये सब? मम्मी के लिए हैं? ये आपके लिए बेबी। मेरे लिए? हाँ, लेकिन इतने बड़े बड़े कपड़े तो मम्मी पहनती है। लेकिन आज से आप पहनेंगी। नहीं, मैं तो देखो ना छोटे छोटे कपड़े पहनती हूँ। देखो मेरी डॉल भी पहनती है। हाँ, लेकिन आज से आप बड़े बड़े कपड़े पहनेंगी। नहीं, मेरे पास ना इतने सारे कपड़े हैं। अच्छा? मैं दिखाऊं? हाँ दिखाऊं? हाँ। इसे हल्का हल्का बहुत कुछ याद है। I think if I treat her properly, she'll become all right. ये देखो कितने सारे कपड़े। आहा, कितने अच्छे कपड़े हैं। वाह,
इसमें तो आप बहुत सुंदर लगेंगी। ये देखो, ये ना हाँ? सबसे अच्छी वाली ड्रेस है। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, पापा ने दिया बर्थडे पे। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये देखो, हाँ? ये ना मम्मी ले आई। ये तो बहुत सुंदर है, इसको आप पहनिए। और ये देखो, हाँ? देखो, पता नहीं ये क्या है। फिर फंसा। रोजी बोलती है पहनो पहनो। बेबी आप पहनो इसे पहनना सीखो। मेरा दिल घबराता है। बेबी इसमें दिल घबराने की क्या बात है, इसे पहनना चाहिए। बेबी हर बच्चे इसे पहनते हैं, आपको इसे पहनना चाहिए। तो पहनाओ ना। मैं नहीं पहना सकता हूँ बेबी, आप सीखो इसको पहनना। करण पहनाओ ना। बेबी आप खुद ही पहन लो, मैं नहीं पहना सकता हूँ आपको। आता नहीं ना। बेबी तो सीखो पहनना। रोजी देखो ना, करण भी बोलता है पहनो पहनो। डॉक्टर साहब, लगता है आपने बेबी का इलाज शुरू कर दिया। रोजी प्लीज हेल्प हर। रोजी पहनाओ ना, करण के साथ घूमने जाना है। चल मेरा बेटा। बाय। बेबी अब उठोगे भी या सोते ही रहोगी? डॉक्टर, आज बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, इसके पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है? ओले ओले, हमारी बेबी को पेट में दर्द हो रहा है? हाँ। कहाँ दर्द हो रहा है? देखो ना। इधर दर्द हो रहा है? नहीं, ऊपर। यहाँ हो रहा है? नहीं। क्या खाया आपने? नीचे। ओहो हो थोड़ा हो। ऊपर ऊपर। ऊपर हो रहा है? यहाँ हो रहा है? हाँ, नहीं, ओहो समझ हो में हो नहीं हो। आ रहा। ओले 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 ओले। रोजी मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, इसे केमिस्ट से जाके ले आओ। हाँ रोजी, रोजी क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। और होगा क्या डॉक्टर साहब, आप इसके पीछे पड़े हुए हैं, और जो समझदार है उसके पीछे तो पड़ते नहीं हैं। कम ऑन रोजी, प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। जाओ ये दवाइयाँ ले आओ, जाओ। ओके बाय। बाय। कौशलिया, हमारी बेबी। मेहरा साहब, पहचानिए अपनी बेबी को। बेबी पापा, हम कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छी लग रही हो बेबी, बहुत अच्छी लग रही हो। कौशलिया, हमारी बेबी अच्छी हो गई। कौशलिया, मेरी चांद सी बेटी को किसी की नजर न लग जाए। करण, हम दोनों तुम्हारे बेहद शुक्रगुजार हैं। बेबी को इस रूप में देखने का हम दोनों को मुद्दत से इंतजार था। मेहरा साहब, अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ। बेबी अब चले घूमने? आपने मम्मी पापा से पूछा? नहीं। बेबी बहुत गलत बात है, कहीं भी जाने से पहले मम्मी पापा से पूछना चाहिए। ठीक है। पापा, हम जाएं? मम्मी, हम जाएं? पापा, हम जाएं? आ बेटी, जा। करण चलो ना। चलो चलो चलो, चल मेरी गाड़ी। बेबी, अरे कहाँ हैं आप? बेबी, बेबी कहाँ हो? बेबी, बेबी।
बदनाम हो गया। अरे कुत्ते भी अपने मालिक के बच्चों के प्रति वफादार होते हैं। इस मासूम को देख, इसने तुझ पर भरोसा किया और तूने इस मासूम के अंदर अपनी हवस का बारूद भरना चाहा। अरे तेरे अंदर इतना ही बारूद भरा है ना, तो जा उस खुले बाजार में जा, जहां तेरा बारूद भी सर्द पड़ जाएगा और वहां कोई मां नहीं आती, समझे तुम? क्या कर रही हो तुम? जो एक मां को करना चाहिए। होश में आओ कौशल्या, मैं भी एक बाप हूँ। लेकिन ये बाप नहीं जानता कि इसने हमारी बेटी के साथ क्या किया है। मैं सब जानता हूँ इसने क्या किया। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बता दूँ। कोशिश करो कौशल्या, तुम समझती क्यों नहीं? तुम समझती क्यों नहीं कौशल्या? तुम क्यों नहीं समझते? वो डॉक्टर नहीं कसाई है, उस जल्लाद को घर से बाहर निकाल दो। नाउ विल यू शट अप कौशल्या? वो मरीज से मर्ज को दूर करने की कोशिश कर रहा है। अरे ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट था। हम देखना चाहते थे कि बेबी की मेंटल ग्रोथ कितनी बड़ी है, और करण अपनी कोशिशों में कामयाब रहा। देखो आज उसने कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया, अपने आप को बचाया, अपनी इज्जत तक बचाने की कोशिश की उसने। तुम्हारी इज्जत बचाइए, मेरी इज्जत बचाइए। और तुमने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, उसके दिल को ठेस पहुंचाई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कौशल्या, माफी मांगनी चाहिए तुम्हें उससे। डॉक्टर करण, आप इंसान नहीं देवता हैं। आप बेबी का इलाज कर रहे थे और मैंने पता नहीं क्या समझकर आपको मारा पीटा। आप मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, इसमें माफी जैसी कोई बात नहीं है। आपकी जगह कोई भी होता तो वो वही करता जो आपने किया है। मिस्टर मेहरा, आपको कुछ फोटोग्राफ्स लाने के लिए कहा था। क्या आप लाए? हाँ। ये लो। वाह मेहरा साहब वाह, क्या खुदकुशी करने का तरीका निकाला है आपने। आपकी तो दाद देनी चाहिए। ओ कौशल्या, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? इतनी सी बात भी नहीं समझते आप? औरत को भगवान नहीं समझ सका तो फिर मैं क्या चीज हूँ? 2 लफ्जों में कहो क्या कहना चाहती हो? मौत भी 2 लफ्जों से बनती है और बेबी भी 2 लफ्जों का ही नाम है।
जिस बेबी को तुम इतनी मशक्कत से ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, एक दिन वही हमारी मौत बन जाएगी। कौशल्या, अपनी बकवास बंद करोगी या नहीं? मैं तो अपनी बकवास बंद कर लूंगी, लेकिन उस बेबी का क्या करोगे जब वो चीख चीख कर दुनिया वालों से कहेगी ना तो वो हमारी बेटी है और ना ही हम उसके माँ बाप हैं। क्या हुआ? तुम बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ बेबी? बोलो, क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? ऐसे क्या देख रही हो? बेबी, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो बेबी? मम्मी, इसने मुझे मारा था। मम्मी देखो ना, कभी हमारा गला दबा रहा था, कभी हमारे ऊपर चढ़ रहा था, कभी हमें दबोच रहा था। अगर हम मर जाते तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अरे बेबी, मम्मी, आप अपने दोस्त को मार रही हैं? मारेंगे, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। हम इसे मार डालेंगे। हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसे मार डालेंगे। मम्मी, हम इसे मार डालेंगे। मेरा रिवॉल्वर कहाँ है? रोजी। जी मेम साहब। तुम बेबी के कपड़े निकाल दो। ओके। डॉक्टर करण, क्या कहते हैं आप बेबी के बारे में? जी अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से बेबी ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है, उससे साफ जाहिर है कि बेबी की मेंटल ग्रोथ बेटर हुई है। आज वहाँ पर भी यही सब हुआ पीडी, लेकिन वहाँ पर शर्त या सौदा नहीं था। डॉक्टर करण ने भी बेबी के साथ ऐसा ही किया, ये जानने के लिए कि बेबी क्या रिएक्ट करती है। फिर क्या हुआ? बेबी ने उसे अपना जिस्म छूने तक नहीं दिया पीडी। ये कैसे हो सकता रोजी? हर औरत रोजी नहीं होती पीडी, जो किसी भी पीडी को अपना जिस्म थाली में परोस कर दे दे। ये कोई नई बात थोड़ी है। तो नई बात ये है पीडी कि बेबी के माँ बाप बेबी के असली माँ बाप नहीं हैं। क्या? ओह, आपकी नजर में वो छोटा सा नन्हा सा परिंदा किसके घर में है? मेहरा? जी, दरअसल मेहरा उसके असली माँ बाप नहीं हैं। वेरी गुड, तुम एकदम सही रास्ते पे जा रहे हो। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम्हें चुन के मैंने कोई गलती नहीं की। तुम अपने काम अंजाम दोगे। अब तुम तेल देखो और तेल की धार देखो। मैं कहाँ हूँ? ये जगह कौन सी है?
मम्मी कहाँ है? अंकल भी नजर नहीं आते। ये लोग मेरे मम्मी डैडी कब से बन गए? किससे पूछूं? कौन बताएगा मुझे? यहाँ तो मेरा अपना कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि करण भी नहीं। वो भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। मैं क्या करूं? हेलो बेबी, आप हमसे नाराज हैं? चलो आपकी नाराजगी दूर कर देते हैं। आओ बैठो। बेबी, अगर आप इस तरह हमसे नाराज हो जाएंगी तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दरअसल हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल अच्छी हो जाएं। क्यों? हम अच्छे नहीं हैं। अब तो हमें इतने अच्छे लगते हैं कि हम वो कर बैठे जो हमें अभी करना नहीं चाहिए था। तो क्या फिर आप मुझे मारेंगे? नहीं बेबी, ना नहीं। काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं दुनिया के लिए डॉक्टर हूं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ और। आप तो हमारे अच्छे दोस्त हैं ना? हाँ बेबी, हम आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो फिर क्यों आप मुझे मारे थे? ऐसे ऐसे गला दबाए थे, ऐसे ऐसे किए थे, और क्या क्या किए थे? मुझे बहुत दर्द हो रहा था। बेबी, आई एम सॉरी। हम आज के बाद वही करेंगे जो हम यहाँ करने आए हैं। अभी तो हमसे नाराज नहीं है ना? मुस्कुराओ और मुस्कुराओ, जोर से हंसो। चलो बुक्स निकालो, हम पढ़ाई शुरू करेंगे। नहीं। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप कल मुझे बहुत मारे थे ना, क्या क्या किए थे? मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है। ठीक है बेबी, आज आप आराम करो, लेकिन कल से हम पढ़ाई शुरू करेंगे। हाँ। ठीक है? हाँ। फिर से मुस्कुराओ। चलो गिव मी 5। कल से हम फिर मस्ती करेंगे। हाँ। ठीक है? हाँ। ओके, हम हंसो हंसो और हंसो। बाय। करण, तुम्हारी नीयत को मैं जान चुकी थी, तुम्हें भी जान चुकी हूँ। तुम भी उनके साथ हो जो मेरे अपने नहीं हैं। मैं रोजी को सब कुछ बताऊंगी, शायद वो मेरी मदद करेगी। क्या क्या करना पड़ेगा मुझे? इतना काम करो फिर भी। रोजी, तुम ये क्या कर रही हो? बेटा, तुम्हें भगवान ने क्या दी है? आंखें। तो मैं सब्जी काट रही हूँ बेटा। हाँ। और रोजी, छोड़ो ना रोजी, चलो ना खेलते हैं। मेरा बच्चा, आप जाओ खेलो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है ना। चलो और बेटा, ऐसे वैसे जो तुम लोग खेल खेलते हो ना, वो खेल मैं नहीं खेलती। तुम क्या खेल खेलती हो? मैं दौलत और मौत का खेल खेलती हूँ। वो क्या होता है? अगर मुझे कोई पैसे दे ना, तो मैं तेरा भी मर्डर कर सकती हूँ, समझी? चल भाग। रोजी, तुम मुझे मारोगी? जाना पागल। कहाँ से ये पागल मेरे पल्ले पड़ गई? क्या करूँ मैं? रोजी। बेबी, आज से हम वही करेंगे जो करने आए हैं। अगर मुझे कोई पैसे दे ना, तो मैं तेरा भी मर्डर कर सकती हूँ, समझी? मम्मी, हमें इन सब से बहुत डर लगता है। आपकी बेटी से क्या गलती हो गई जो मुझे इनके बीच छोड़कर चले गए आप लोग? माँ बेटी में एक दर्द का रिश्ता होता है, प्यार का रिश्ता होता है। आपने वो प्यार का रिश्ता क्यों भुला दिया? क्यों नहीं रखा वो रिश्ता मुझसे? माँ, तेरी बेबी आज ही नींद से जागी है और आज जब आंखें खुली तो एकदम अकेली हूं मैं। माँ, मेरे साथ बातें करो। देखो ना, तुम्हारी बेबी
आज तुमसे कितनी बातें कर रही है। चाचू का भी कुछ पता नहीं है। माँ, अगर हम आपसे बातें नहीं करेंगे तो बताओ हम किससे बातें करेंगे? कोई भी तो नहीं है हमारा यहाँ। रोजी से वैसे ही हमें बहुत डर लगता है, और वो माँ भी पता नहीं क्या क्या करेगी। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। और वो अंकल जो हमारे पापा बने हैं, वो तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। एक करण था जिसे हम अपना समझते थे, पर माँ, उसने हमारे साथ बहुत ही बुरा किया। हम उस पर बहुत विश्वास करते थे माँ, पर उसने भी हमारे साथ धोखा किया। हमारे साथ गलत करने की कोशिश की। वो भी उन लोगों के साथ है। आप जहां भी हो माँ, वापस लौटाओ, नहीं तो ये सब हमें मार डालेंगे। कौशल्या, ये देखो, 10 साल पुरानी शराब है ये। 10 साल। यू नो कौशल्या, शराब जितनी पुरानी हो उसका नशा ही कुछ और होता है। उसको पीने का मजा ही कुछ और होता है कौशल्या। कुछ जख्म भी 10 साल पुराने हैं, जिन्हें तुम्हारी ये 10 साल पुरानी शराब ठीक नहीं कर सकती। कौशल्या, जख्मों की उम्र जितनी ज्यादा हो ना, जिंदगी जीने का उतना ही मजा आता है। झूठ बोल रहे हो तुम अपने आप को बहलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। शराब के अलावा तुम्हें कुछ और याद है? याद है, अच्छी तरह याद है कौशल्या। आज से 10 साल पहले जो कहानी मैंने शुरू की थी, उसका अंत तुमने किया था। याद है कौशल्या? उस कहानी का अंत तो मैंने कर दिया था, लेकिन अब जो कहानी तुमने शुरू की है, उसका अंत तुम ही पर होगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कौशल्या कि मैं दौलत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते तुम, क्योंकि बेबी वो सीता नहीं है जो रावण की अशोक वाटिका में बैठी किसी राम का इंतजार करे। अरे वो तो वो दुर्गा है जो काल भैरव का भी काल बन जाएगी, और ऐसा काल बनेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। और इसके जिम्मेदार होगे सिर्फ तुम, क्योंकि तुम्हारे ही कहने पर करण ने बेबी की इज्जत लूटने की हिम्मत की है। चाहे वो बेबी की मेंटल ग्रोथ देखना चाहता हो या ये जानना चाहता हो कि बेबी रिएक्ट करती है या नहीं, लेकिन तुम भी अच्छी तरह से जानते हो और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि बेबी को वो ठीक करके ही रहेगा, क्योंकि करण उसका हमदर्द भी है और दोस्त भी। डरा रही हो कौशल्या, तुम मेरा को डराने की कोशिश कर रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि डर मुझसे कोसों दूर है। मैंने जिंदगी में जो चाहा है उसे हासिल किया है। मैं जानता हूं कि मैं रिस्क ले रहा हूं, अपनी जिंदगी के साथ जुआ खेल रहा हूं, लेकिन मैं जुआ खेलूंगा कौशल्या। अब मामला इस पार या उस पार। हमने करण को गलत समझा, उस पर शक किया, जो हमें दिलोजान से ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जिसने हमें नई जिंदगी दी है, जिसने खिलौनों से खेलने वाली बेबी के अंदर की इस बेबी को जगा दिया, जो बहुत पहले सो गई थी। आज वो बेबी करण को सब कुछ बता देगी, कह देगी अपने दिल की बात, ताकि करण जो अंदर ही अंदर अपने आप को गुनहगार समझने लगा है,
आज हम उसे बता देंगे कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है। गुनहगार तो हम हैं जो उसे गलत समझ बैठे। बेबी, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये सब्जी तुम्हारे लिए है, देखो। डॉगी, बू बू बू। और देखो गुड़िया। और बताऊं, ये तुम्हारे लिए छोटे छोटे कपड़े। क्या हुआ, खेलोगे नहीं? ये सब चीजें तुम्हारे लिए है बेबी। अच्छा अच्छा, इन खिलौनों से तुम बोर हो गई हो। देखो हम तुम्हारे लिए एक नई चीज लाए हैं, रिवॉल्वर। डिशियाओ डिशियाओ डिशियाओ। क्या हुआ, तुम मरी नहीं? तुमने तो जीना सीख लिया। लेकिन बेबी, जिस तरह से तुम जीना चाहती हो उसके लिए इन चीजों की सख्त जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा ये असली चेहरा छुप सकता है। अभी मैं जान चुका हूं कि तुम ठीक हो चुकी हो। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि तुम्हारे से ज्यादा खुशी मुझे हुई है। उस करण को हुई है जो ये भूल गया है कि वो एक डॉक्टर है। लेकिन मेरे अंदर का डॉक्टर मुझे बार बार ये कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई है, तुम्हारा पेशेंट ठीक हो गया है, तुम यहां से चले जाओ, चले जाओ। बेबी, मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम ठीक हो चुकी हो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि दुनिया की नजरों में तुमने किस बेबी को जिंदा रखा है। मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना बताना जरूरी समझता हूं। इन चीजों की तुम्हें सख्त जरूरत है। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये तोहफा नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए नकाब है। ये लो। नहीं करण, नहीं, हमें छोड़कर मत जाओ। करण, हम भी तुम्हें बताना चाहते थे कि हम ठीक हो चुके हैं। हमें पता लग चुका है करण कि तुमने हमारे साथ जो भी किया है वो हमें ठीक करने के लिए ही किया है। तुम्हारे अंदर हैवान नहीं, इंसान है। मगर करण, हम हैवानों के बीच में घिरे हुए हैं। शायद इसीलिए तुम्हारे जैसे इंसान को समझ नहीं पाए, तुम्हें भी गलत समझ बैठे। प्लीज करण, प्लीज हमें माफ कर दो। करण, माफ कर दो। हम तुम्हें अपना दर्द बताना चाहते हैं करण। हम बताना चाहते हैं हमने ऐसा क्यों किया। करण, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ करण। हम जी नहीं सकेंगे तुम्हारे बिना करण। हम बहुत छोटे थे, बहुत नादान थे। हमारे चाचू हमें बहुत प्यार करते थे। माँ हमें पलकों पर बिठाती थी। चाचू हमें रोज सोने से पहले कहानियां सुनाते थे। हमें बहुत प्यार करते थे सब। चाचू के रहते हमें कभी पापा की कमी महसूस ही नहीं हुई। मगर एक बात जो हमें बहुत अच्छी तरह से याद है, एक अंकल थे जो हमारे घर पर आते थे। उस दिन हम स्कूल से पढ़कर बस घर आए थे।
कैसा लग रहा है? अंकल ये क्या कर रहे हैं? पिकनिक पे जाओगी ना, बड़ी हो जाओगी। गुदगुदी हो रही है। बड़ा कर देंगे, तुम आराम से बड़ी लड़कियों के साथ पिकनिक पर जाओगी। बस थोड़ी देर रुक जाओ, बस अभी अच्छा लगने लगा। थोड़ी देर और ऐसे ही रहो। शाबाश, अच्छा लगेगा। मुझे लग रहा है। शाबाश, गुड गर्ल। वाह, बहुत अच्छी लगी है तुम तो। समझ गई। बस थोड़ी देर ऐसे बेहोश होने के बाद हमें उसी दिन होश आया जब वही हादसा हमारे साथ दोबारा हुआ। पर इस बार तुम हमें ठीक करना चाहते थे और होश में आने के बाद हमें माँ और चाचू कहीं नजर नहीं आए। बस नजर आया तो वो पापी दरिंदा जिसने हमारे साथ पाप करने की कोशिश की थी। और आज वो हमारा बाप बना बैठा हुआ है। हम डर गए थे करण, हम डर गए थे। आओ ना करण, ये नजारा देखते हैं। आओ ना, आओ। हेलो डॉक्टर करण। आप? हेलो सर। हाँ। हेलो। भाई आज अगर मैं ऊपर वाले से और कुछ भी मांगता तो मुझे मिल जाता। ऐसी क्या बात है तलैया साहब? करण, मैंने आज ही भगवान से दुआ मांगी थी कि तुम मुझे मिलो और अकेले मिलो। अकेले? मैं कुछ समझा नहीं। बेबी ठीक तो हो जाएगी ना? तलैया साहब, बेबी जरूर अच्छी हो जाएगी। मैं जो भी कोशिश कर रहा हूँ उसका अंजाम अच्छा ही होगा। कोशिश करने से ही अंजाम अच्छा होता है डॉक्टर। तलैया साहब, आपकी बातों से कुछ ऐसा लगता है कि आप बेबी के केस में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं। दिलचस्पी नहीं, मैं उसके बारे में बहुत सेंसिटिव भी हूँ। और ये आज नहीं, ये उस वक्त से है जब बेबी एक मासूम और नादान बच्ची थी। वो अपने माँ बाप की मौत का सदमा नहीं झेल सकी। इसका असर आज तुम्हारे सामने है। बेबी के घर वालों की मौत कैसे हुई? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि बेबी को जिंदा रखने वाले उसकी जिंदगी से ज्यादा उसकी मौत के तलबगार हैं। तलैया साहब, क्या आप जानते हैं कि आप मिस्टर मिसेस मेहरा के बारे में बात कर रहे हैं? अच्छी तरह से जानता हूँ, और ये बात मैं तुम्हें बताने के लिए कह रहा हूँ, तुमसे छिपाने के लिए नहीं। आप क्या बताना चाहते हैं? यही कि बेबी के साथ जो कुछ हुआ वो कोई मामूली हादसा नहीं था। और ये बात मुझे उस दिन पता चली जिस दिन मिस्टर एंड मिसेस मेहरा मुझसे मिलने मेरे घर आए। नमस्ते तलरेजा साहब। आइए कौशल्या जी, आइए मेहरा साहब, बैठिए। थैंक यू वेरी मच तलैया साहब। बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी नहीं, खिदमत की कोई बात नहीं तलैया साहब। हम तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी अपना फर्ज पूरा करेंगे। हाँ, बेबी को नहीं लाया आप लोग? जी नहीं, हमने सोचा बात तो बड़ों की है, फिर इसमें बच्चों का क्या काम। इन बच्चों के इर्द गिर्द हमारी जिंदगी घूमती रहती है कौशल्या जी। ये आपने बिल्कुल सच कहा तलैया साहब। आप तो जानते ही हैं कि इस दुनिया में बेबी का कौशल्या के अलावा और कोई नहीं, और कौशल्या उसको अपने साथ गांव ले जाना चाहती है। ये तो बहुत अच्छा है, दैट्स वेरी गुड। और मैं ये चाहता हूं तलैया साहब कि बेबी की सारी प्रॉपर्टी कौशल्या का नाम ट्रांसफर करा दी जाए। देखिए मेहरा साहब, वन हैज टू बी कमिटेड टू वंस प्रोफेशन, और हम वकीलों का तो काम ही कमिटमेंट का है। मेरा कमिटमेंट बेबी के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ये है कि वो जब तक 18 साल की नहीं हो जाती उसकी प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं की जा सकती। नहीं, हमने ऐसा सोचा कि बेबी का इलाज ठीक से हो जाता। ये तो बहुत अच्छी बात है कौशल्या जी। बेबी करोड़ों की जायदाद की वारिस है, और अगर उसके इलाज के लिए कुछ करोड़ खर्च हो जाते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। अगर आप उसका इलाज नहीं करा सकते तो हम कराएंगे, बट शी हैज टू बी क्योर्ड।
उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। नहीं तलेजा साहब, हम तो उसके सुख दुख से जुड़े हैं। हम ही बेबी की देखभाल कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लाड प्यार से बेबी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ तलेजा साहब, हम हर जतन कोशिश करेंगे और बेबी तो हमारी बच्ची से ज्यादा अजीज है। वेरी गुड। हाँ तलेजा साहब, अभी तक मैंने माँ होने का फर्ज पूरा किया है और अब मैं दिलो जान से चाहूंगी कि बेबी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। That's the spirit। आप कोशिश करेंगे तो बेबी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, मेरा कोर्ट जाने का टाइम हो गया है। आप लोग कुछ लेंगे, चाय कॉफी? नो थैंक यू। ओके। कि वो बेबी के ठीक होने के बाद मेरे पास वापस आएंगे, लेकिन न वो आए न उनकी कोई खबर। और ऐसे में मेरे पास मेरी औकात के साथ तूने अपने प्यार का नहीं, अपनी हवस का सौदा किया था। अरे तूने तो अपनी हवस के लिए अपने पति तक को मार डाला। भूल गई तू? भूल तुम गए हो। मैंने अपने पति का खून अपने से ज्यादा तुम्हारे लिए किया था ताकि तुम बच जाओ। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र का साथ तुम्हारी हवस का नशा उतरता जा रहा है, तुम्हारे मुंह से ये बातें भजन कीर्तन की तरह लगती हैं। तुम कोई अहल्या नहीं हो जो किसी राम के छूते ही पवित्र हो जाओगी। वो त्रेता की अहल्या थी जो अपवित्र थी ही नहीं। अरे तुमने तो मेरे अंदर हमेशा हवस को जगाया है, हवस को, जिसके लिए मैंने बेबी की माँ तक को कत्ल कर दिया। मैंने अपने पति का खून अपने से ज्यादा तुम्हारे लिए किया था, जिसके लिए मैंने बेबी की माँ तक को कत्ल कर दिया। पीडी। पीडी? पीडी नाम है मेरा। कौन पीडी? ये जानने के लिए पीडी को समझना बहुत जरूरी है मिस्टर मेहरा। ये आवाजें महज एक आवाज नहीं है, बल्कि मेरा मकसद है, मेरी मंजिल है। और यहां तक पहुंचने के लिए न जाने कितने दिन लग गए। हाँ, आखिर मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही गया, रोजी की मदद से। रोजी? तुम? हाँ मैं। रोजी मेरे मकसद की जाल का वो धागा है मेहरा, जिसने आपको अपने हुस्न में लपेट लिया। मिसेस मेहरा, रोजी के हुस्न और मिस्टर मेहरा के हवस की खबर भी नहीं थी आपको? हाँ, इन दोनों की नियत की खबर देने वाला डॉक्टर करण था। ओह, तो डॉक्टर करण ने सब कुछ बताया था आपको? हाँ मिस्टर मेहरा, मेरे कहने पे डॉक्टर करण ने मिसेस मेहरा को ये खबर दी थी। तुम्हारे कहने पर? हाँ मिसेस मेहरा, मेरे कहने पे। डॉक्टर करण मेरी जाल का वो धागा है जो शुरू भी तुम्ही से होता है और खत्म भी तुम्ही पे होता है। करण, तुम भी? हम दोनों तो सिर्फ एक मोहरे हैं। शतरंज की बिसात की दोनों बाजियां खेलने वाला तो कोई और ही है। हाँ? तलरिया साहब, ये सब क्या है? ये सब वही है मेहरा जो तुम समझ रहे हो। ये दौलत जो है ना, ये बहुत बुरी चीज होती है। ये हर इंसान का दिमाग खराब कर देती है। ये दौलत अगर किसी नामर्द की जेब में भी पहुंच जाए ना, तो उसे भी अपने मर्द होने का एहसास होने लगता है। प्रोफेशन और कमिटमेंट की बातें करने वाले, तुम्हारी उंगलियां कानून के पेजों पर थिरकने वाली आज नोट गिनना चाहती हैं? क्यों? दौलत ने हमें मकसद दिया और इस मकसद को कामयाब बनाने के लिए एक दिन हमने डॉक्टर करण को अपने पास बुलाया। झूठ है कि बेबी ठीक हो चुकी है। ठीक हो चुकी है?
मजाक डॉक्टर करण, करता है। हम ये साबित कर सकते हैं कि बेबी ठीक हो चुकी है। हाँ, अरे बेबी के ठीक होने से सिर्फ तुम्हारे अंदर का डॉक्टर ही खुश होगा। हाँ। अरे हमसे मिल जाओ, हम तुम्हें पूरा खुशियों में डुबो देंगे। आपकी किसी भी दी हुई खुशी से ज्यादा खुशी मुझे तब होगी जब बेबी ठीक हो जाएगी। नहीं करण नहीं, हमें छोड़कर मत जाओ। आओ करण, हम तुम्हें बताना चाहते थे कि हम ठीक हो चुके हैं। तुम्हारे अंदर हैवान नहीं इंसान है। करण, सुनो, हम तुम्हें भी गलत सुनो। समझ बैठे थे। हम डर गए थे करण, हम डर हमें गए थे। अलीबाग वासी समझता है। करण भी तुम्हारे साथ है। हाँ, अब करण तुम्हारे नकली माँ बाप का पर्दाफाश करेगा। रोजी तुम भी? हाँ, मैं भी डॉक्टर करण। डॉक्टर करण, अब तो तुम समझ गए हो कि हम उस घर की एक एक बात से वाकिफ हैं। यानी तुम्हारी बेबी जहां रहती है। अब तुम ये सोच लो और समझ लो कि तुम हमारे मकसद में साथ हो या नहीं। हाँ? हाँ। और उसी दिन से डॉक्टर करण हमारे साथ मिल गया। और अब तुम देख रहे हो कि हमारा मकसद हमारी मुट्ठी में है। और अब तुम्हें हमारे साथ सौदा करना होगा। सौदा? कैसा सौदा? अब ऐसा है मेहरा साहब, बेबी हमारे पास है, कौशल्य आपके पास है, यानी कि पलड़ा दोनों तरफ बराबर है। अब जब पलड़ा बराबर है तो सौदा भी बराबर होना चाहिए, वरना ये सबूत पुलिस तक पहुंच जाएंगे और आप दोनों सलाखों के पीछे, और बेबी हमारे साथ होगी क्योंकि करण हमारे साथ है। मिस्टर मेहरा, अब तो तुमको सौदा करना ही पड़ेगा बेबी की दौलत का। दीपक मेहरा जिंदगी की हर बाजी को चैलेंज की तरह कबूल करता चला आया है। मेरे शातिर दिमाग ने बड़ी बड़ी तेज हवाओं के रुख बदल दिए हैं। फिर तुम लोग तो मेरे लिए मामूली चीज हो। अब हवस का रुख नहीं बदल सके, जिसने आपको हमारे बीच फंसा दिया। करण साहब, फंसा तो कई साल पहले भी मैं था, लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ मैं कानून की गिरफ्त से आज तक आजाद रहा। और मैं आप लोगों से भी ये वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों की गिरफ्त से भी बहुत जल्दी आजाद होकर दिखाऊंगा। यू नो मेहरा, अब तुम गिरफ्त में हो क्योंकि ये पीडी नहीं प्राइवेट डिटेक्टिव है। पीडी मतलब प्रेम दत्त, और वो जो रोजी है ना, वो इसकी असिस्टेंट प्राइवेट डिटेक्टिव है। पुलिस? मेहरा, तुम्हारे जैसे लोग ही रोज की अखबारों की सुर्खियां बनते हैं और उन काली स्याही की छींटे इन मासूम बच्चियों के चेहरे पर फेंक देते हैं। धिक्कार है तुम पर। जिस दिन बेबी के चाचा और माँ का खून हुआ था ना, मुझे उसी दिन शक हो गया था कि उसके खून के पीछे मेहरा और तुम्हारा हाथ है। लेकिन मेरे पास अपने शक को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। लेकिन जिस दिन तुम और मेहरा मेरे पास आए बेबी की जायदाद अपने नाम ट्रांसफर कराने, उस दिन मेरा शक यकीन में बदल गया और मैंने पीडी को तुम्हारे पीछे लगा दिया। देखा दीपक, मैंने कहा था ना, जो कहानी तुमसे शुरू हुई है वो तुम पर ही खत्म होगी, क्योंकि पाप की उम्र इतनी लंबी नहीं होती। काश मेरे अंदर की औरत ये पहले महसूस कर पाती जब मैं पाप की दलदल में कूद गई थी। उसमें से निकलने की मैंने जितनी कोशिशें की, उतनी ही दस्ती चली गई मैं। अब वो दलदल ऐसे मेरे बदन से चिपका है, मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। मेरे अंदर की औरत मुझसे कहती है कि तुम उन औरतों में से नहीं हो जो अपने माँ बाप की मान मर्यादा को जिंदा रखती है, जो अपने पति और ससुराल की इज्जत होती है। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे औलाद नहीं दी, क्योंकि अगर वो भी पैदा होती तो हमारे जैसी गंदी ही होती। नहीं मम्मी, ऐसा मत कहो।
ऐसा मत कहो पापा, आप लोग मेरे मम्मी पापा हैं ना। एक अनाथ को पालने वाले माँ बाप ही तो होते हैं। मैं भी तो अनाथ बन चुकी थी। आप लोगों ने ही तो माँ बाप बन के पाला है मुझे। मम्मी, चाची भी तो माँ ही होती है ना। बस पापा, एक बार, सिर्फ एक बार सच्चे दिल से बेटी कहकर पुकार लो। मैं ठीक हो चुकी हूँ पापा, मैं ठीक हो चुकी हूँ। बेटी बना लो पापा। पापा, मैंने अपने पापा को सिर्फ तस्वीरों में ही देखा है। बस एक ही कमी थी मेरी जिंदगी में, वो आप पूरी कर दो पापा। गले से लगा लो मुझे, गले से लगा लो अपनी बेबी को। मत कह मुझे पापा, मैं किसी का पापा हो ही नहीं सकता। मेरे साथ कोई रिश्ता मत जोड़। अरे तुझ जैसी नन्ही सी जान के साथ मैंने कितने जुल्म किए, कहाँ कहाँ तुझे बर्बाद किया है। मैं सब जानती हूँ पापा, आपने कुछ नहीं किया पापा, आपने कुछ नहीं तू किया। कुछ नहीं जानती है, कुछ नहीं जानती है। क्या तू जानती है कि तेरी माँ का कत्ल मैंने किया है? क्या तू जानती है कि तेरे चचा को मैंने मार डाला? यहाँ तक कि तेरी इज्जत लूटने की मैंने कोशिश की है। अरे मुझ जैसा जलील और कमीना आदमी तो हो ही नहीं सकता। गोली मार दे मुझे, मुक्त कर दे मुझे, खत्म कर दे मुझे। मुझ जीने के लायक नहीं हूँ, मैं जीने के लायक। पापा, 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 ये आप क्या कर रहे हैं पापा? मैं एक बार अनाथ बन चुकी हूँ पापा, दोबारा अनाथ मत बनाइए मुझे। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। है तुझ में वो एहसास जो हमें माफ कर सके? नहीं माँ, नहीं, मुझसे माफी मत मांगो। अभी मैं इतनी बड़ी नहीं हुई कि अपने माँ बाप को माफ कर सकूं। कानून से पहले तेरा मुजरिम हूं मैं, घोट दे गला मेरा, खत्म कर दे मुझे। मैं तेरा मुजरिम हूं, सजा दे मुझे, सजा दे मुझे बेबी, सजा दे मुझे। आइए मिस्टर मेहरा, चलिए। मम्मी, पापा, मम्मी, पापा, मैं आपका इंतजार करूंगी। ये लो बेटी, तुम्हारे प्रॉपर्टी और जायदाद के कागजात आज से तुम्हारे हुए। तुम इसका जो चाहे कर सकती हो। नहीं अंकल, ये आप अपने पास रखें, मैं ये लेकर क्या करूंगी? वैसे तो आप लोग मेरे साथ हैं ही, प्लीज। नहीं बेबी, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। नहीं अंकल, इसे आप अपने पास रख लीजिए और उन छोटे छोटे बच्चों में बांट दीजिए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर बर्बाद होते हैं। और मेरे साथ तो आप लोग हैं ही, और करण जैसा दोस्त। अल्ले अल्ले अल्ले, मेरी बेबी कितनी समझदार हो गई है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। इसे तो कुछ नहीं हुआ। अरे इसे क्या हो गया भाई?